नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना, एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सहकार यूट्यूब चैनल पर मैंने अब तक 100 से अधिक वीडियो को अपलोड किया है, जिनका संबंध मुख्यतः सहकारी सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं से है। यदा कदा मैंने समसामयिक ऐतिहासिक विषयों पर भी वीडियो को अपलोड किया है, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। आज का वीडियो का संदर्भ बिहार में चयनित पैक्सों और व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण से है। गोदाम निर्माण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा मैं विस्तृत रूप से नहीं करूँगा। एक दो ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में क्षेत्र से चिंताजनक सूचना मिल रही है, उसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के अंतर्गत चयनित पैक्सों और व्यापार मंडल में 200 MT, 500 MT और 1000 MT की क्षमता का गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। 1000 MT के गोदाम के लिए एस्टिमेट 72,65,950 रुपया, 500 MT की क्षमता के गोदाम के लिए एस्टिमेट 34,59,500 रुपया और 200 MT की गोदाम की क्षमता का एस्टिमेट 17,12,800 रुपया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह गोदाम निर्माण की जो योजना है, इसमें प्राकृतिक राशि का 50% अनुदान है और 50% चक्रीय पूंजी की राशि है, जिसे समिति को चयनित पैक्स अथवा व्यापार मंडल को 10 वर्षों में 20 अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाना है और इस पर उन्हें कोई सूद नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है इस योजना का। इस योजना की एक सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन को लीज पर लेना है। अब यही कुछ समस्याएं हो रही हैं। यदि आप ज़मीन पर लीज पर लेते हैं तो आप जमीन लीज कराने के क्रम में उन सभी शर्तों का उल्लेख करें जिसका विभाग ने एक मापदंड निर्धारित किया है, उसको पूरे राज्य में सर्कुलेट किया है। आप सभी जानते हैं कि लीज कराने क्रम में लीज की समय सीमा 29 वर्ष 6 महीना रखा गया है और साथ ही यह स्पष्ट निर्देश है कि लीज की शर्तों में यह प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम 10 वर्ष अगले 10 वर्षों के लिए फिर इसका रिन्यूअल कराया जा सके। साथ ही किराया निर्धारण के बारे में भी स्पष्ट दिशा निर्देश है, जिसका हमको अक्षरशः पालन करना चाहिए। अब जो लीज लीज की जो ज़मीन है तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 के स्टाम्प पेपर पर हमने लीज करा लिया, कातिब से लिखवा लिया, खाता नंबर खिस्सा नंबर रखवा दे दिया, चौहद्दी दे दिया, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। गोदाम निर्माण की पहली शर्त है कि जो लीज की ज़मीन हो वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड डीड के रूप में हो और उसमें स्पष्ट रूप से लिखाने वाले का नाम तो पैक्स और व्यापार मंडल है ही, और खाता संख्या, खिस्सा संख्या, रकबा होना चाहिए और साथ ही चौहद्दी में एक तरफ सड़क का होना अनिवार्य है। इसलिए अब हम इसमें सावधानी बरतें कि मात्र 1000 के स्टाम्प पेपर पर यदि लीज कराकर कोई हमें देता है तो उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। उसको निश्चित रूप से हमको देखना चाहिए कि निबंधन विभाग के अंतर्गत उसको रजिस्ट्री उसकी हुई है कि नहीं, उस पर निबंधन विभाग का मोहर है कि नहीं और संख्या वगैरह अंकित है कि नहीं। दूसरी बात है कि जब हम लोग DCO थे, हमको लगता है कि 2010 के बाद की यह निर्देश है विभाग का। विभाग का निर्देश हुआ था कि प्रत्येक जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में लॉकर खोलेंगे और जो भी गोदाम निर्माण से संबंधित रजिस्टर्ड डीड हो या पेपर हो, उसको उस लॉकर में मूल रूप में सुरक्षित रखेंगे ताकि उसकी गड़बड़ी नहीं हो सके, उसकी चोरी नहीं हो सके। अब कई जगह से शिकायत मिल रही है कि जो रजिस्टर्ड डीड होता है उसको फाइल से गायब कर दिया जाता है। यह एक बहुत गंभीर बात है। इसलिए जो भी DCO हैं या संबंधित पदाधिकारी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो रजिस्टर्ड डीड होता है जिसके आधार पर आप गोदाम निर्माण के लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद अर्थात संयुक्त निबंधक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुमति प्राप्त करने, उसके बाद विभाग से आवंटन प्राप्त करने के बाद गोदाम निर्माण की प्रक्रिया या लेआउट शुरू करते हैं, तो कार्यादेश देने के पहले इस रजिस्टर्ड लीज डीड की उपलब्धता को सुनिश्चित करें और उसको
लॉकर में रखने की सुविधा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में उसको एक फाइल बनाकर उसको सुरक्षित कर लें। क्योंकि जिस तरह से कहीं कहीं से खबर आ रही है कि जो रजिस्टर्ड लीज था उसको गायब करके और 1000 के स्टाम्प पेपर का पर किया हुआ लीज एग्रीमेंट लगा दिया जा रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। अन्य सभी बातों का अनुपालन तो आपको करना ही है, लेकिन मेरी वीडियो का कंसर्न आज केवल रजिस्टर्ड लीज डीड के बारे में आपको बताना है कि आप कोई भी काम और कार्यादेश दें तो रजिस्टर्ड लीज डीड के आधार पर ही दें, और उसमें देख लें कि खाता नंबर, खिस्सा नंबर स्पष्ट है, चौहद्दी में एक तरफ सड़क है, और जो आदमी रजिस्ट्री करने जा रहा है, लीज देने जा रहा है, उसने जो विभागीय दिशा निर्देश है उसको उस लीज में बखूबी अंकित कराया हो, और लीज करने वाला आदमी लीज करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। साथ ही लीज डीड को उसकी एक स्कैन कॉपी को, यदि वो लॉकर में नहीं रख सकते हैं तो उसकी स्कैन कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि उसको कार्यालय से या कहीं किसी अन्य कारण से वह संचिका से लुप्त न हो सके। तो आज का मेरा विषय यही था, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो गोदाम निर्माण से संबंधित विभागीय दिशा निर्देश है उससे बखूबी अवगत हो जाए, और इससे जो एक नया खतरा जो सामने आ रहा है उससे सचेत हों, और लेआउट कराने के समय सुनिश्चित कर लें कि जो ज़मीन लीज पर दिया गया है रजिस्टर्ड लीज डीड के माध्यम से उसी पर लेआउट हो, उसी पर गोदाम बने, और तभी आप राशि को निर्गत करें। धन्यवाद। फिर अगले अंक में मिलेंगे, तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।